हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 24 पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको औसत मैथ के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैथ के औसत के ही कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए गए थे। उससे थोड़ा से हाई लेवल उसी की तुलना का क्वेश्चन है, लेकिन उससे हाई लेवल की तुलना का ये क्वेश्चन है, तो जिसे हम आपको बताते हैं इसे आसानी से कैसे हल करें। एक समझने की बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें है। जैसे पहला प्रश्न लिखा है, तीन संख्याओं का औसत 7 है, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर से समझते हैं। पहली तीन संख्याओं का औसत 7 है, तीन संख्याओं का औसत 7 है, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, एक चीज आप समझ लीजिए, औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। कुल संख्या क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग अपान या बटा कुल संख्या। तो इसी में हम रखते हैं। समझने की बात है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे। तो तीन संख्या है, औसत हम निकालना है। पहले हम तीनों का औसत ये दिया है, अब देखिए इसमें औसत दिया है, औसत रख देते हैं यहाँ पे 7 और तीन संख्या है। संख्याओं का योग हमको पता करना है। हम मान लेते हैं कुल संख्या का योग x है और कुल संख्या 3 है, 3 रख देते हैं। तो x का मान यहां से आ गया 21, मतलब कि तीनों जो संख्याएं दी गई हैं उनका योग 21 है। ठीक है दोस्तों, तीनों का योग 21 है। आगे क्या कह रहा है? दो संख्याओं का औसत 4 है, दो संख्याओं का औसत 4 है। इसी फार्मूले में अगला भी रख देते हैं। दो संख्याओं का औसत 4 है, 4 रख देते हैं। और यहाँ संख्या कितनी है? यहाँ में योग इसका मान लेते हैं y है और संख्या कितनी है? संख्या 2 है, तो यहाँ 8 हो गया, y बराबर 8। अब देखिए, दो संख्या का योग इतना है और तीन संख्या का योग इतना है। इसका मतलब तीसरी संख्या क्या होगी? इसमें से ये घटा देंगे, 21 माइनस 8 बराबर 13। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको बेसिक में समझिए, एकदम सिंपल तरीके में। अब इसको आप भूल जाइए तो हम आपको ये तो कैसे हल करते हैं वो समझाते हैं। एक बार आप बेसिक को समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से बस विद इन 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड। जैसे क्या करना है, 7 3 21 और 4 2 8, 21 में से 8 घटा के तीसरी संख्या प्राप्त कर लीजिए। बस ये करने में जितना लग जाए, 21 में से 8 घटाएंगे 13, ये आंसर आ गया। बस यही समय लगेगा इसे हल करने में, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो आप एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद हल करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। तो ये आशा करता हूं ये वाला पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 65 है। इस संख्या में है, इसमें हम आपको ऊपर का मेथड नहीं लिखेंगे, केवल आपको समझाएंगे 60 ट्रिक कैसे इसमें यूज कर सकते हैं। पूछा है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत 65 है, तो पांचों संख्या का हम योग कैसे प्राप्त करेंगे? 65 गुणे 5 इंटू कितना होगा? 5 5 25 और 5 6 30 2 32, ये हो गया 325। ये हो गया, ये 5 संख्याओं का औसत। और इसमें आगे क्या कह रहा है कि जिसमें प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है। प्रथम दो का औसत 81 है, यहाँ दो संख्या की 81 है, तो संख्या कितनी हुई? 8 2 81 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 162। और फिर आगे क्या कह रहा है? अंतिम दो संख्या का औसत 38 है, तो अंतिम दो संख्या का औसत कितना है? 38। 38 गुना आप करेंगे तो कितना होगा? 6 2 चौक 16 3 गुना 6 76। ये अंतिम दो संख्या का योग कितना हो गया? 76। अब पूछा क्या है कि बीच वाली संख्या क्या है? बीच वाली, तो बीच वाली संख्या के लिए क्या करेंगे? पहली दो संख्या का योग कितना है, अंतिम दो संख्या का योग कितना है और तीनों संख्या का योग कितना है। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ देंगे, 162 प्लस
76 करेंगे। यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 6 6 12 13 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, इसी में से ये संख्या को घटा देंगे। 325 माइनस 238, ये अब घटा दीजिए दोस्तों। यहाँ हो गया 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ हो गया 11, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ बचा ठीक है 2, 97। ये हो गया 97 आपका आंसर। ये हो गई आपकी ये संख्या जो बीच वाली संख्या है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ये कितना सिंपल है, कुछ नहीं है। ये तो मैं आपको हल करके समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, इस वजह से समय लग रहा है। नहीं तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 इंटू जी करिए, 5 में से 25 और 5 6 30 2 32, 325 हो गया, और ये 81 दूना 162 और 38 दूना 76, 76 जोड़ के घटा दीजिए, आंसर आपका प्राप्त हो गया। तो इसमें बेसिकली ट्रिक कोई नहीं होता है, किसी भी मैथ के सब्जेक्ट या क्वेश्चन में आपको कोई ट्रिक नहीं, कोई अलग से कोई ट्रिक नहीं होता है। जो लास्ट का लाइन होता है, लास्ट का जो आंसर आपको जिस लाइन में मिलने वाला है उसके 2 लाइन पहले जो होता है, 1 लाइन पहले होता है, वही आपका ट्रिक होता है दोस्तों। तो आप अगर एक बार बेसिक क्वेश्चन को समझ लेंगे बेसिक से, तो आपको ट्रिक लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप खुद ही ट्रिक को बना लेंगे। ये होता है दोस्तों ट्रिक, और ये होता है मैथ का। ये औसत का 2 क्वेश्चन था, आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे ही इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फिर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।